अगर मुझसे कोई पूछे कि सफ़र और मंजिल में क्या चुना जाए, तो हमेशा मैं चुनूंगा सफ़र। क्योंकि सफ़र में जो आनंद है, सफ़र में जो जो मज़ा है, वो शायद मंजिल मिलने पे ना मिले। तो इसी सफ़र का दोस्तों एक किस्सा हमारे साथ है, एक कहानी हमारे साथ है, जिसका नाम है निहार। आप सबको पता है कि हमारा एक स्टडी आईक्यू का रिक्रूटमेंट चल रहा था, हायरिंग चल रहा था, और काफ़ी सारे बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए। काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक है निहार। कैसे हो निहार? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ यार। तो निहार अभी सिलेक्शन हो गया है, अभी जॉब लग गई है, नौकरी लग गई है, कैसा लग रहा है निहार? सर अभी थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? रिलैक्स रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, सुस्त महसूस हो रहा है। हाँ। ओके ओके। जैसे कि सर मैंने बताया, पिछले 2-3 महीनों से मैं जॉब ढूंढ रहा था और जॉब भी किया है, लेकिन मैं जो जॉब मेरे लिए चाहता था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आपके थ्रू में मुझे आर्डर 24/7 के बारे में पता चला। इधर वॉक इन इंटरव्यू है, तो मैं बैंगलोर से इधर ट्रेन पकड़ के आ गया। अच्छा। हाँ, बैंगलोर में मैं 24/7.ai में इंटरव्यू दिया था और उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। ओके। और उसमें भी इन हैंड 25 का सैलरी मिला, पैकेज लगा था पर मंथ। फिर देखा, बचपन से ही मुझे टीचिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था। तो देखा उसी रिगार्डिंग मुझे एक फील्ड मिल रही है, तो सोचा क्यों ना उधर जाके इंटरव्यू दे। तो फिर मैंने आया, आपसे बात की। अब बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी सोचा नहीं था इधर तक आ पाऊँगा, दिल्ली तक। फिर आया, सिलेक्शन हुआ। फिर अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। नाइस यार, नाइस नाइस। तो निहार मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी समय से जुड़े हो। कितना टाइम हो गया? 1.5 to 2 years। अच्छा, हाँ, 1.5 साल हो रहा है करीब करीब। नाइस यार, वेरी गुड। तो अभी मेरा कोई फ्री बैचेस में तुम ज्वाइन करे थे क्या? जो स्टार्टिंग मैंने फ्री बैचेस लगाया था। हाँ सर, PVRM का जो मतलब कम्युनिकेशंस के लिए ऊपर। अच्छा, वो उसमें ज्वाइन किया था तुमने? ऑलराइट। जो डिप्टी मैनेजर एक्सिस हाँ बैंक हाँ का था, उसमें तुमने ज्वाइन किया था। सेशन जो हम लेते थे। हाँ सर। ऑलराइट, नाइस यार, नाइस नाइस नाइस। तो अब रिलैक्स हो पूरी तरह से, करेक्ट? ओके रिलैक्स हो ना? तो यार जो बैंगलोर में लगा था तुम्हारा 24/7.ai में, वहाँ पे 25,000 सैलरी थी, वो CTC थी, राइट? जी। लेकिन वो बैंगलोर में थी, हाँ सर। राइट? बैंगलोर और दिल्ली में डिफरेंस तो है ना? तो Difference। सिर्फ एक जॉब के लिए तुम बैंगलोर से ट्रेन से आए हो जी सर। दिल्ली? जी। कितना टाइम लगा? 2 days। 2 days। Yeah। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या पैकेज मिला है तुम्हें? 4 lakh per annum। 4 lakhs per annum, ठीक है। खुश हो ना? या, खुश हो? आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी, ओके। तो आगे क्या सोचा, कैसे ज़िंदगी आगे जाना है, लेके जाना है? सर जैसे कि मैंने SSC की प्रिपरेशन जारी रखी थी, कर रहा था, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो अगर मैं जैसे कि अभी मेरा जॉब लग गया है, तो साइड में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा फिर से। और उसके साथ ही अगर वो नहीं हो पाया तो इसी कंपनी में एक हायर पोस्ट तक जाने की कोशिश करूँगा। नाइस नाइस नाइस। तो क्या गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे थे क्या अभी? नहीं सर, मतलब पिछले 6-7 महीनों से पढ़ाई से नाता टूट गई है। पढ़ाई से नाता नहीं है, ओके ओके। और अभी देख रहे हैं फिर से स्टार्ट करने के फिर लिए। से स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जरा स्टूडेंट्स को बताना एक बार कि जो इंटरव्यू अभी दिया है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, और इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? जो बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनके अंदर क्या स्किल्स ज़रूरी है? ओके सर। जैसे कि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड उसके अलावा एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल्स। अरे वंडरफुल यार, नाइस। कैसे आप कोई भी चीज़ करना है तो उसके एनालिसिस कैसे करते हो, एनालिसिस कैसे करते हैं, करेक्ट। वही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। एंड द कम्युनिकेशन या, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या क्या पूछा था? कुछ 2-3 क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। कॉमन क्वेश्चन इज आज यू नो इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। ओके। और एंड आफ्टर दैट व्हाई यू आर चूजिंग दिस इंडस्ट्री। why sales? Because this is a sales profile. Why Yeah। sales? Okay. What do you know about Study IQ and UPSC platform? Why Study are you IQ। joining this platform? से एक्चुअली ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपका ये होमवर्क होता है कि एक कंपनी क्या करती है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। एंड सेकंड थिंग इज, जो आप प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एंड टू एंड वो प्रोफाइल एग्जैक्टली आप करोगे क्या उसमें।
यही सारी चीज़ें होती है। सर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ क्या आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे आते हैं वो इंटरव्यू देने तो आ जाते हैं लेकिन रिलोकेट नहीं कर पाते हैं, वही चीज़। यार पता है निहार, बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट तुमने यहाँ पे रेस किया। मुझे एक तुमसे आंसर चाहिए, इसका आंसर तुम दोगे आज। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कमेंट करते हैं मेरे लाइव सेशंस में, मेरे लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। लोग बोलते हैं कि सर मैं एक छोटे से शहर का नाम देते हैं कि सर मैं इस शहर से हूँ, मुझे इस शहर में नौकरी दिला दो। कई दफ़ा तो वो शहर का नाम मैंने खुद नहीं सुना, बोलते सर इसी शहर में मुझे नौकरी चाहिए। सर मुझे छोटे छोटे शहर का नाम बताते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स को तुम क्या बोलोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार हैं, गलत हैं, बस फोकस्ड हैं, रेडी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझनी होगी। देखो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे? सर मैं बोलना चाहूँगा, कुछ पाना है तो घर से निकलना पड़ेगा। ओके घर से नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं मिलता। ओके एक डायलॉग था किसी मूवी का डायलॉग था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। वही चीज़ है। अगर आप जैसे कहाँ से हो, अभी मैंने तो ये भी नहीं पूछा अभी तक तुमसे यार, कहाँ से सर हो? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो। जैसे निहार उड़ीसा से है और वो नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा करियर और अच्छा करियर ग्रोथ पाने के लिए वो उड़ीसा से निकल कर दिल्ली में सेटल होने वाला है। अब तो सेटल हो जाओगे ना गुड़गांव में? हाँ सर। सेटल हो जाओगे। तो अभी घर वालों को क्या बोले हो, क्या पता है? सर पता है कुछ किसी को? बताया नहीं है। उन लोगों को पता था कि तुम बैंगलोर गए हो इंटरव्यू देने? हाँ सर, ये पता है कि गुड़गांव आए हो इंटरव्यू देने? ये भी पता है। ये पता है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि सिलेक्शन जॉब हुआ लग गई? कि नहीं पता नहीं। कुछ भी नहीं पता है। कैसा लगेगा पेरेंट्स को? पापा क्या क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं। फार्मर हैं। ओके ओके। तो यार ये थोड़ा सा है ना, देखो किसान का बेटा आज पहली जॉब, क्या उम्र है तुम्हारी? 22। 22 साल का लड़का जो किसान का बेटा है और आज 4 लाख का पैकेज इसको मिला है एज अ फ्रेशर, फर्स्ट सैलरी। तो ये अच्छी बात है यार दोस्तों, आप भी इसकी जगह हो सकते हो। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन जानना है यार, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए स्ट्रगलिंग करी है, संघर्ष किया है जिंदगी में? बहुत स्ट्रगल किया है सर। बहुत स्ट्रगल किया है। कोई स्ट्रगल का किस्सा कुछ सुना सकते हो? सर बहुत स्ट्रगल किया है पापा ने, आज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो मज़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। नहीं यार, जब मैंने पहला पॉडकास्ट लक्ष्मीकांत के साथ लिया था ना, तो मैंने यही चीज़ एक डायलॉग मारा था कि संघर्ष यानी कि स्ट्रगल बिना जो ज़िंदगी है बड़ी ही फीकी होती है। जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्वाद ला के देता है। संघर्ष का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं होती, संघर्ष का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग चुनौतियाँ। तो बढ़िया यार, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब सेटल हो रहे हो, धीरे धीरे हो जाओगे। मतलब जॉब लग गई है, पहली शुरुआत हो चुकी है, पहली सीढ़ी पे हम चढ़ चुके हैं। अब बाकी सीढ़ियों पे चढ़ना है और छत तक पहुँचना है। कितना टाइम चाहिए तुम्हें, कितना साल लगेगा? ये तुम्हारा सपना क्या है वैसे यार? सर मेरा प्रायोरिटी है, जैसे कि मेरे पापा और मम्मी बहुत स्ट्रगल किए हैं मुझे यहाँ तक लाने के लिए, तो मैं भी चाहता हूँ उनके लिए कुछ करने के लिए। मैं इतना सक्सेसफुल बन जाऊँ कि कोई भी चीज़ अगर मेरे पापा या माँ कोई भी चीज़ खरीदने के लिए चाहें तो मुझे पैसे जो बिल होता है वो देखना नहीं पड़े। अरे नाइस यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये सच में, ये जो एक्चुअली ट्रस्ट में यार, मुझे गूज़बम्प्स आ गया थोड़ा सा। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत अच्छा बात है ये चीज़। अगर आप अभी 22 साल की उम्र में अगर आप ऐसा सपना देखते हो तो क्या लगता है कब तक सपना पूरा हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? विदिन 5 ईयर्स सर। विदिन 5 ईयर्स? नाइस यार, नाइस नाइस, वेरी गुड। अब कैमरे की तरफ देखो और अपने मम्मी पापा को क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने मुझे यहाँ तक ला के खड़ा किया है। अब मेरी बारी है, मैं आपको दुनिया की हर चीज़ लेके देने के लिए कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स लॉट निहार। बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे लगा तुम इमोशनल हो जाओगे बहुत जल्दी। मुझे बहुत तुम इमोशनल लग भी रहे हो मुझे। देखो यार, है ऐसी चीज़, हम जब स्ट्रगलिंग करते हैं, इतनी मेहनत करके जब हम पहुंचते हैं, कोई मुकाम हमें हासिल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो लास्ट में मेरे ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स को, यानी कि जो मेरे जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, तुम आओ, इंटरव्यू दो। देखो घर से नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा, घर से निकलोगे तभी कुछ हाथ में लगेगा। आओ, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करने के बाद ही लाइफ में मज़ा आएगा। दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो दोस्तों आप भी निहार की जगह इस पोजीशन पर आ सकते हो, यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकते हो, मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हो। आप अगर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ज़िंदगी कैसे आगे लेके जानी है, तो आप जुड़िए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए जिसका नाम है BFSI करियर 24/7 एंड मुझसे जुड़िए। आप मुझे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। दोस्तों आइए जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चैनल नहीं बोलता,
प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। हर तरह की जॉब अपडेट्स मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, फिर लाता हूँ। और सिर्फ जॉब अपडेट्स नहीं, इवन मैं आपको करियर गाइडेंस भी देता हूँ। हर तरह का जो मेंटोरशिप है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप हिस्सा बन सकते हो। एंड अगेन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो स्टडी IQ का जो वैकेंसीज़ है, जो ओपनिंग्स है, बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है, 1 से 2 दिन में। तो जितनी जल्दी हो सकता है आइए, इसका हिस्सा बनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच नितिन यार, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।